गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर है या फिर आपका एक से ज़्यादा जीएसटी बिजनेस चल रहा है बट आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ये नए कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं अप्रैल 25 से इन दैट केस। तो क्या है पूरा जो ये अमेंडमेंट है और इसको लेकर के इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी जो है वो बन सकता है। ये जो पूरा का पूरा चेंज किया गया है, ये चेंज किया गया है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए। सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ अगर समझेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या बोला है गवर्नमेंट ने। अब मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है रामू, इसके पास एक पैन नंबर है। अब इस पैन नंबर के आधार पर इसने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मान लीजिए यूपी स्टेट में। इसने अपना हेड ऑफिस बना रखा है यूपी स्टेट के अंदर, लेकिन इसके जो मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी हैं। लेट सपोज इसी पैन पे इसने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है मध्य प्रदेश में, इसने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है दिल्ली के अंदर भी। तो अब यहां पर चेंज क्या होने जा रहा है इसकी कहानी को समझिएगा। मान लीजिए ये जो रामू है रजिस्टर्ड पर्सन है यूपी का, ये इसका हेड ऑफिस है, और मध्य प्रदेश और दिल्ली इसका जो ये दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, यहां पर जो बिजनेस ये कर रहा है इन दो यूनिट्स के लिए लेट सपोज इसने कोई एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है। एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली जाएगी तो एक पर्सन का जहां जहां बिजनेस होगा सारे बिजनेसेस के लिए वो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज जो है वो लेगा। अब इसने क्या करा, अपने बैक एंड से, यानी कि ये जो रामू है इसने जहां से एडवर्टीजमेंट ली है, जो इसका सप्लायर होगा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का, वो क्या करता है, वो इसे टैक्स इनवॉइस बना करके देता है हेड ऑफिस के नाम का। यानी कि यूपी का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन पे उसे टैक्स इनवॉइस दिया जाता है फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट लेट सपोज 1 लाख रुपए का बनता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज। अब ये जो 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विसेज, इसमें कुछ तो यूपी से रिलेटेड होगा, कुछ आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा, कुछ आपका दिल्ली से रिलेटेड होगा। बेसिकली ये क्या हुआ, इसने सेंट्रलाइज्ड बिलिंग जो है वो अपने हेड ऑफिस में करा रखी है। कॉमन सर्विसेज जो वो यूज कर रहा है पूरे अपने पैन इंडिया बेसिस के बिजनेस पर। अभी तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म दे रखा है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कि ये जो रामू है इस रामू को कहा गया है कि आपको इस केस में क्या करना है, मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। आप यूपी में जो रजिस्टर्ड हैं वो तो आप रजिस्टर्ड हैं एज अ रेगुलर टैक्स पेयर, लेकिन आपको फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एक नया नंबर लेना है जिसे कहा जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन। इसके लिए सेपरेट रिटर्न भरना है, सेपरेट सारा प्रोसेस होगा। लेकिन ये इस सेपरेट प्रोसेस को फॉरगो करने के लिए क्या कर रहा था, ये रजिस्टर्ड पर्सन रामू जो है वो अपने यूपी यूनिट से टैक्स इनवॉइस इशू कर दे रहा था। टैक्स इनवॉइस इशू करके वो जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्विसेज का था वो पास ऑन कर दे रहा था। क्योंकि जो हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डेफिनेशन था ना, जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, उसमें इन्होंने ये लिखा है हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उस व्यक्ति को मानेंगे जिसने इनपुट सर्विस तो ले रखा है कॉमन, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन उसमें थी कि वो पर्सन इनवॉइस इशू कर रहा है आईएसडी वाला। तो ये क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा आईएसडी वाला, और ये कह रहा है मैं तो आईएसडी हुई नहीं।
तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो गड़बड़ हो गई, फिर हमारा जो ये मैकेनिज्म लाने का पर्पस था आईएसडी वाला, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग मूवमेंट, ये तो खत्म ही हो जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रोविजन ही अमेंड कर दिया, पूरा का पूरा आईएसडी का मैकेनिज्म ही बदल दिया। अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कोई भी व्यक्ति, आपको मैं अमेंडेड प्रोविजन अगर पढ़ाऊंगा तो इन्होंने अब लिख दिया कोई भी व्यक्ति जो कि रिसीव कर रहा है इनपुट सर्विस, अब चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो या नॉन रिवर्स चार्ज का हो, और वो इनपुट सर्विस किसके बिहाफ में रिसीव कर रहा है, अपने ब्रांचेस के बिहाफ में, यानी कि एज अ हेड ऑफिस, और उसकी लाइबिलिटी है कि वो आईएसडी के रूप में उसे ट्रांसफर करे। अब यहां पर वो कंडीशन नहीं है कि आपने जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का डॉक्यूमेंट इशू करा हो। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से अब ये आपका आईएसडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया है। अगर आप ऐसी कोई कॉमन इनपुट ले रहे हैं, इनपुट सर्विस ले रहे हैं और उसका आईटीसी हेड ऑफिस में जमा कर रहे हैं, तो अब आप उसे टैक्स इनवॉइस देकर के अपने ब्रांचेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको इसके लिए सेपरेट मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उस आईएसडी रजिस्ट्रेशन के बनिस्पत आपको अपना जो भी आईटीसी ट्रांसफर करना है वो आईएसडी मैकेनिज्म के थ्रू किया जाएगा। और आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई लिमिट नहीं है, 0 पॉइंट लाइबिलिटी है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इस आईएसडी की डेफिनेशन में आते हैं, एक बार देखिए क्या लिखा इन्होंने, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि ऑफिस है किसका, ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइस, रामू का वो ऑफिस, रामू सप्लायर है, रामू का ऑफिस जो रिसीव कर रहा है टैक्स इनवॉइस टुवर्ड्स द रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में वो टैक्स इनवॉइस रिसीव कर रहा है, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, किसके बिहाफ में, डिस्टिंक्ट पर्सन के बिहाफ में, अपने ब्रांचेस के बिहाफ में रामू इनवॉइसेस रिसीव कर रहा है एडवर्टीजमेंट की, एंड लाइबल टू डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइसेस, और वो लाइबल है उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मैनर गवर्नमेंट ने सेक्शन 20 में आईएसडी के अंदर दे रखा है। तो अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये मैकेनिज्म है ये आपको मैंडेटरली फॉलो करना होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लीजिए, और इसका जो रिटर्न फाइलिंग है वो अब आपको स्टार्ट करना होगा। क्या होता है आईएसडी, किस तरीके से आपका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होता है रिटर्न मैकेनिज्म, एक एक बात आपको जीएसटी के अंदर समझ में आएगी अगर आपने हमारे जीएसटी फुल कोर्स को रजिस्टर करा रखा है। इसके अंदर हम लोग सेक्शन 20 डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट के साथ आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है इस पॉइंट से रिलेटेड, आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी किया गया है। ये मामला आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकता है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इंस्टा पेज पर अभी तक फॉलो नहीं कर पाए तो हमारा इंस्टा पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।